दुआ को मिलने जा रहे हो? ऑब्वियसली। तुम तो खफा थे उससे, कल तक नाराज थे। मैं उससे नाराज हूँ, खफा हूँ, क्या फर्क पड़ता? मुझे नहीं लगता कि उसको रियलाइज भी हुआ होगा कि जो उसने किया है वो गलत था और शायद मैं उससे हर्ट हुआ हूँ। She didn't even call me once. शायद उसका एतबार तोड़कर तुमने भी उसे हर्ट किया हो। Come on, माँ। अब तो मुझे कभी कभार ऐसा लगना शुरू हो गया आप मेरी नहीं उसकी माँ है। माँ तो मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, लेकिन मुझे सारी जिंदगी इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं लड़कपन में तुम्हें टाइम नहीं दे सकी। मुझे लगता था अमेरिका में रहकर तुम सेफ हो, यहाँ की गंदगी, यहाँ के माहौल, यहाँ की बीमारियों से दूर एक तरक्की पसंद, तरक्की याफ्ता मुल्क का हिस्सा हो। मुझे लगता था वहां रहकर तुम वो सब कुछ हासिल कर लोगे जो यहाँ रह के कभी भी नहीं पा सकोगे। माम क्या हुआ? कोई कमी रह गई? कुछ कमी है आपके बेटे में? तुम में कोई कमी नहीं, यू परफेक्ट माय सन। आई नो। बस वो क्वालिटी टाइम नहीं तुम्हें दे सकी, वो क्वालिटी टाइम मिसिंग। और जब समथिंग मिसिंग का एहसास हो तो जिंदगी में खला महसूस होता है। इसी खला को पुर करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए दुआ का इंतखाब किया। जानते हो, दुआ में बड़ी ताकत होती है। जानता हूँ, और वाकई बहुत ताकत है आपकी माँ में। उसने मुझे फ्लैग कर दिया। क्या हाल है? गुड। कब आए? बस अभी, जब तुम अपने भेड़ बकरियों के साथ खेल रहे हो। यार ये जो भेड़ बकरियां हैं ये हमारे अब्बा ने विरासत में मोहब्बत गिफ्ट की है। दुआ को भी इनके साथ खेलने में बहुत मजा आता है। गुड। चलो घर चलते हैं। आप जानती हैं कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, और दुआ के बगैर तो बिल्कुल नहीं रह सकता। तो इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है कि मैं उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार करूं और अपने शौहर होने का कानूनी हक इस्तेमाल करके उसको अमेरिका अपने साथ ले जाऊं। और हाँ, आई प्रॉमिस, मैं उसके और उसके खुदा के बीच में नहीं रहूंगा।
बेगम साहब चाय रख दो। बहुत ताकत है आपकी बहू में। उसने मुझे फ्लैग कर दिया। मुझे नहीं लगता कि उसको रियलाइज भी हुआ होगा कि जो उसने किया है वो गलत था और शायद मैं उससे हर्ट हुआ हूँ। She didn't even call me once. मेरे बच्चे, अल्लाह तुम पे अपना करम फरमाए। तुम्हारी ये हट दर्मी, जिद, जज्बातियत तुमसे सब कुछ छीन पाए। अम्मा, अम्मा, देखिए कौन आया है आपसे मिलने। ये कौन आया है? अरे इधर तो आए, जरा देखिए तो। माशाल्लाह। हाय। वालेकुम अस्सलाम। बताया होता तुम आने वाले हो तो मैं चाय बनवा के रखती। खैर तुम लोग बैठो, गपशप करो, मैं चाय बनवाती हूँ और स्नैक्स लेकर आती नहीं आंटी, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, मेरा अपना ही घर है। मैं दुआ से मिलने आया हूँ। दुआ कहाँ है? हूँ। लेकिन दुआ तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है। तुमसे उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ? शायद वो शहर गई है। ड्राइवर के साथ गई है तो शहर ही गई होगी, पर मुझे बताया नहीं उसने। तुम्हें तो जरूर पता होगा। तुम्हें बताए बगैर वो कुछ नहीं करती। सब कुछ लाती है तुम्हारी नॉलेज में। आफ्टर ऑल यू गाइस आर सोलमेट्स। चलो चाय पीते हैं। नहीं आंटी, दुआ के बगैर चाय पीने का बिल्कुल मूड नहीं है। मैं फिर आऊंगा। अच्छा, तुम्हारी अमेरिका की फ्लाइट कब है? हम सोच रहे थे कि तुम्हारे जाने से पहले एक अच्छी सी दावत हो जाए। श्योर आंटी, दावत खाए बगैर तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और वैसे मैंने अपने अमेरिका का प्लान थोड़ा सा डिले कर दिया। खुदा हाफिज। मैं